यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क व कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात दिए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। अवार्ड उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। पुलिस शोहदा को हिलाल शुजात और हिलाल इम्तियाज़ अता। प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर जरियाब को तिब, जावेद जब्बार को अदब और सादिया राशिद को शोबा तालीम में खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। सरवर मुनीर राव को सहाफ़त के मैदान में खिदमात पर सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तजदीद अहद वफा का दिन कौम 85वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद में ऐवान सदर के अहाते में मरकजी तकरीब, अफवाज की शानदार परेड, फ़ज़ा में नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की चाको चौबंद दस्तों ने मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की शिरकत। आर्मी म्यूजिक स्कूल के दस्ते ने खूबसूरत धुनें बखेरी। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में लड़ाका तैयारों की घन गरज। यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम यक ज़बान। शहर शहर तकरीबात, रैलियों का इनिकाद। हरनाई, जाफराबाद, सोहबतपुर में DC ऑफिस में परचम कुशाई। बदीन, कंदकोट, ओबाड़ों में भी रैलियां। फ़ज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। आज़ाद कश्मीर के शहरों मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी रैलियां निकाली गईं। अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ फ्राहम करेंगे। शमसी तवानाई की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम में पाए जाने वाले अबहाम को हक़ाइक़ और अदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। पावर डिवीजन से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। बिजली के निर्खों में कमी के लिए जामे और मौसर पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में 5 बच्चे भी शामिल। 48 घंटों में शहादतें 130 हो चुकी। शोहदा की मजमूई तादाद 49,747 हो गई। इसराइल ने गजा के साथ लेबनान पर भी दोबारा हमले शुरू कर दिए। जनूबी लेबनान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद, 10 जख्मी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज की तस्दीक। गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम किए। छब्बीस नवंबर एहतिजाज हलाकतों पर मुकदमे दर्ज की दरख्वास्त। तफसीली फैसले में अहम इंकिशाफात। बेटे की हलाकत का मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त गुजार सबूत देने में नाकाम। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 9 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 26 नवंबर को उनके बेटे मोहम्मद अली समेत 9 हलाकतें हुई। डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम या MLC पेश नहीं की गई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और मेडिको लीगल सिस्टम में मेडिकल एग्जामिनीज बहुत कलीदी किरदार है। दरख्वास्त गुजार की मुकदमा अंदराज की 22A की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कई अहम डेमोक्रेटिक रहनुमाओं की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली। साबिक नायब सदर कैमला हैरिस और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी शामिल। तमाम अफराद खुफिया मालूमात तक रसाई के हकदार नहीं रहे। जो बाइडन ने भी अपने दौर में साबिक सदर ट्रंप की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की सियासी क़यादत को कौम को मुबारकबाद पैगाम में कहा, 1940 के इस तारीख़ी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के अज़म को मजबूत किया। एक उभरती कौम से जोहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और मजबूत अज़म से तय हुआ। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना है।
दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान हम सब के लिए नेमत गैर मुतरकबा है। आज के दिन हम गुर्बत में कमी, कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, 23 मार्च हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, आए सब अहद करें, हम अपने कायदीन के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन ताक में बैठा है कि हमें कमज़ोर कर सके। दहशतगर्दी के ताने बाने हमसाया मुल्क से जुड़े हैं। अगले 3 माह में दहशतगर्द अनासिर को मुल्क से निकाल फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस मुल्क में अफवाज कमज़ोर नजर आए, दुश्मन ताकतों ने उसकी सरहदों को कहीं का ना छोड़ा। वहाँ के लोगों को अपनी ही ज़मीन पर जिंदगी गुजारना दुश्वार है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदारा इस हकीकत को समझें इससे पहले कि देर हो जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था, अब दुश्मन सामने से नहीं छुप छुप कर हमले करता है, मगर सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है। मुल्क को हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाज़री, फौतखानी की कायद को खिराज अकीदत पेश किया। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। दिहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, 34 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी पर वफाकी वज़रा और FBR ऑफिसर्स की पसीर आए। कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर मुल्क की तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। हमें मुस्तकिल बुनियादों पर एक पायदार निज़ाम तश्कील देना है। 100% डिजिटलाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक खान का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के रवाबित और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सादिक खान ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 9 दिन बाकी। हुकूमत ने 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर रखा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला भी जारी। 21 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,75,661 तक जा पहुँची।